यूट्यूब चैनल DLS एजुकेशन में आप हमें ये बताइए कि हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है ना। क्योंकि आज विज्ञान का लाइव टेस्ट होने वाला है और देखते हैं कि कौन बच्चे फटाफट तरीके से पूरे 80 में 80 प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए फटाफट से। समय काफ़ी ही आपके पास कम है और इस साल आपको धमाल मचाना है परीक्षा में, तो आपके अंदर खून नहीं अब जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब समय आपके पास बहुत ही कम है। चलिए आइए विज्ञान का हम लोग ये टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो फटाफट से चलिए वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज आ रही है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आज जो आपका क्लास होगा विज्ञान का होगा और मॉडल सेट से आपका क्वेश्चन आपका जितना भी प्रश्न होगा ये होगा, तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे वीडियो को एक साथ लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि समतल दर्पण में क्या होता है। आपका ऑप्शन आपके सामने है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर नहीं होता, या फिर आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होता है, या आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है। आपको यह जवाब देना है। बहुत ही शानदार, सबसे जबरदस्त जवाब जो है आ चुका है। सबसे पहले जवाब आ चुका है पूजा जी का, कि एक का बी नंबर इन्होंने दिया है जवाब। काजल कुमार दे रही है, बहुत बढ़िया। जय हिंद सर, जय हिंद बाबू। चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब एकदम आपको धमाल मचा देना इस साल परीक्षा में। जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करेंगे। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। जल्दी से दोस्तों में शेयर करेंगे, फटाफट से शेयर करेंगे दोस्तों में, फटाफट से जल्दी से वीडियो को भी शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और लाजवाब क्वेश्चन है। सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्या होता है बाबू। तो आप सभी को पता है और काफी बच्चे जवाब दे चुके हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। सरिता सुमन जी, बहुत बड़े। लड़कियों का जवाब सबसे तेज आ रहा है, हम चाहते हैं लड़कों का जवाब सबसे तेज आना चाहिए, एकदम धमाल मचा दीजिए। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक नहीं पूरे 7 साल का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वहां पे सब चीज मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट का। चलिए फिलहाल हम लोग क्लास लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बाबू। एकदम धमाल मचा दीजिए। देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न का जवाब, ये थर्ड नंबर प्रश्न का जवाब सबसे तेजी से कौन दे पाते हैं। तो नाम सबसे तेजी से देने वाले स्टूडेंट का नाम है, बहुत बच्चे दे चुके, बीरन कुमार। क्या पता लड़कों ने बाजी मारी है अब की बार। वसीम कुमार जी, नीरज जी, पायल कुमार दी, इन्होंने दिया है जवाब। बहुत ही शानदार। इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है वह कैसा होता है। तो हरा होता है बाबू। एकदम गर्दा मचा दो इस साल परीक्षा में जाकर के, एकदम धमाल मचाना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है बाबू। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है बाबू, आपको ये बताना है फटाफट से। बहुत ही शानदार जवाब आपको देना है, बहुत ही बढ़िया जवाब आ चुका है। सबसे तेजी से जवाब की बात करते हैं कि सरिता जी फिर से जवाब दे चुके हैं। सबसे बी नंबर जवाब इनका आया हुआ है और रिंकू कुमार जी का डी नंबर आया है, एस सोनू कुमार का बी नंबर आया है, बिट्टू राजी का ए नंबर आया है। बिल्कुल ही इसका राइट जवाब हो जाएगा कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या होता है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या होता है, आपको ये बताना है। 5 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बहुत ही शानदार बच्चे ने जवाब दे चुके हैं और जवाब क्या हो जाएगा देख सकते हैं। काफी बच्चे दे चुके हैं। बिट्टू राज, राजा कुमार, बहुत बढ़िया। एस सोनू कुमार जी, दिव्यांशु सिंह जी। तो इसका बिल्कुल 5 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है और H2 और CO2 भी होता है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि स्वपोषी भोजन के लिए यानी कि ये सारा चीज उपस्थित होना चाहिए तभी होगा। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O यानी कि जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम देखते हैं कौन बच्चे सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वाह, कितनी लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट से बता दीजिए। बहुत ही शानदार जवाब आ चुका है अर्चना कुमार जी के। क्या बात है, लड़कियों का जवाब क्यों इतना तेज आ रहा है बाबू। आप लोग लड़कों फटाफट से एकदम धमाल मचा दीजिए, फटाफट से कमेंट में एकदम भर दीजिए। चलिए
कॉफी गेमर जी का, विवेक राज जी का, पूजा कुमार जी का, आयुष कुमार जी का, बहुत बढ़िया पप्पू कुमार, क्या बात है। हाँ, ऐसे ही एकदम गर्दा मचा देना आपको। क्या होता है बाबू? तो मिट्टी होता है कि इसे लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला 7वें नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा बाबू एकदम धमाल तरीके से। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ का वैल्यू आपको बताना है। देखते हैं कि सबसे तेजी से जवाब कौन दे पाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 7वें नंबर प्रश्न का जवाब भी आ चुका है, बहुत गर्दा मचाने वाला जवाब आ चुका है। सौरभ कुमार जी का आ चुका है सबसे पहले जवाब, 7 का सी नंबर। उसके बाद से ब्यूटी कुमार जी का 7 का सी नंबर। बहुत ही शानदार बाबू, क्या बात है। नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब क्या हो जाएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, यहाँ पे P बराबर दिया गया है। अगर 1 डायोप्टर दिया गया हो तो F बराबर पूछ रहा है, तो P बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1/F होता है। ठीक है, कब होता है? जब वो मीटर में होता है तब, लेकिन जब सेंटीमीटर में होता है तो 100/F होता है। यानी कि यहाँ पे 100/F, तो 100/F यानी कि यहाँ पे दिया गया है तो P का वैल्यू 1 यानी कि 100 यहाँ पे हो जाएगा F, यानी कि आप तिरिया गुणा कर देंगे तो F बराबर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा बाबू? F बराबर हो जाएगा 100। ये क्या कर रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है प्लस में, यानी कि 100 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न, ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप ही शायद क्वेश्चन है, नहीं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो लेंस दोनों क्या हो सकते हैं। देखते हैं सबसे तेजी से जवाब इसका कौन दे पाते हैं स्टूडेंट। 8वें नंबर प्रश्न का जवाब तो आ चुका है, बहुत ही शानदार। एस सोनू राजकुमार का जवाब आ चुका है सर, डी नंबर होगा कि अवतल दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। ये आपका बिल्कुल ही गलत जवाब है। आप बताइए फटाफट से, आप लोग बताएंगे जवाब। बहुत बढ़िया, वसीम का ये नंबर आ रहा है, दित्या कुमार का ये नंबर है, गोलू कुमार का आ रहा है बी नंबर। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि दोनों का दोनों वो अवतल हो जाएगा। यहाँ पे अंक से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है उसके माइनस और प्लस से। चिन्ह प्रपाटी नियम हम लोग कहती है कि अवतल दर्पण की जो भी हम लोग का होगा या लेंस होगा उसका अगर वह उसके फोकस दूरी है, अगर वह उत्तल है तो प्लस में होगा, अवतल होगा तो माइनस में होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है। देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न का जवाब, बहुत ही बढ़िया। 9 नंबर प्रश्न का जवाब आ चुका है काजल सिंह का, बहुत बढ़िया। 9 का डी नंबर जवाब दे रही है जो कि बिल्कुल ही राइट जवाब है। चिंटू कुमार, अंकित कुमार जी, अंकित जी आपका बिल्कुल राइट जवाब नहीं है। बिट्टू राज जी का बिल्कुल राइट जवाब है आप लोगों का। तो फटाफट से एकदम जवाब देंगे, अनंत होता है। देखिए सामान्य नेत्र की दूर बिंदु की बात करते हैं तो अनंत होता है, और निकट बिंदु की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर बाबू होता है। ये बात याद करके रखिएगा। अभी तक काफी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके शेयर कीजिए। कंजूसी क्यों करते हैं, फटाफट से लाइक करेंगे आप सभी बच्चे, एक साथ लाइक करेंगे तो जोरदार तालियों के साथ, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब वो दूर की वस्तु को साफ देखता है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जो वस्तु साफ साफ दिखाई देगी वही दोष होता है। क्या होता है? जो वस्तु साफ साफ दिखाई देती है वही दोष होता है। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब? क्या बात है, आप लोग गर्दा मचाने वाला आंसर बता रहे हैं। खुशी कांत जी का ए नंबर आ रहा है, दीपक कुमार जी का ए नंबर आ रहा है, कैफ जी का ए नंबर आ रहा है, इंडिया गेमर जी का आ रहा है ए नंबर। सभी वस्तु का सभी बच्चे के नंबर बिल्कुल ही यार, आप लोग जब सही जवाब बताइएगा तो क्यों नहीं सही होगा यार। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल ही राइट जवाब है। इसी तरीके से परीक्षा में एकदम गर्दा मचाना है। कब मचाना है? तो 18 फरवरी के दिन आपकी परीक्षा है विज्ञान की। 18 फरवरी के दिन भूलना नहीं है, आपको एकदम गर्दा मचा देनी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है बताना है। प्रकाश की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर वसा की। 11 नंबर प्रश्न का जवाब आपको बताना है, बिल्कुल ही फटाफट से जवाब बता दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सी नंबर सबका जवाब आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से, गजब तरीके से जवाब दे रहे हैं। उमेश प्रसाद जी का, पूजा जी का, विवेक कुमार जी का, दीपक कुमार जी का, बहुत बढ़िया। कि देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है बाबू, तो याद करके रखिएगा। इसका बिल्कुल राइट जवाब आप लोग दे रहे हैं ग्लूकोज की। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, कि मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अंतिम तक बने रहिएगा बाबू, क्योंकि अंतिम में आपसे बातें करेंगे। जो परीक्षा को लेकर के डर होगा, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा उसका सारा का सारा जवाब हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसे आप जरूर, आपको हम बताएंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो बहुत ही शानदार बाबू, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है
वो क्या हो जाएगी, 12 का आप लोग सभी बच्चे जवाब दे चुके हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, लीवर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। बहुत ही शानदार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही शानदार है और प्रश्न कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग के कारण पनपता बाबू, बहुत ही शानदार। राजा कुमार जी का जवाब आ चुका है बी नंबर 13 का, ब्यूटी कुमारी जी का 13 का, बी नंबर अमित कुमार पंडित का ऑप्शन ए नंबर आ रहा है। तो देखते हैं कि किन बच्चों का सही ग्वाइटर अथवा घेंघा। घेंघा जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो बिल्कुल आयोडीन की कमी से होता है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि आयोडीन की कमी बहुत कम हो गई है, क्योंकि देखिए हम लोग को जो नमक आ रही है अब आयोडीन युक्त आ रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, एकदम 18 फरवरी के दिन तो धमाल मचाना ही मचाना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मानव नेत्र में क्या होता है। प्रतिदिन टेस्ट दीजिए, आपको लाजवाब तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आपका टेस्ट शाम को 6 बजे से शुरू होगा, या आपको हम बता देते हैं शाम को 6 बजे से प्रतिदिन आपको टेस्ट लेंगे। अगर समय बदलता है तो फिर आपको हम बता देंगे, तो क्लास में जुड़े रहिएगा। और एक चीज बताना चाहेंगे, अगर किसी कारणवश अगर समय से आप नहीं पहुंच पाते हैं तो बाद में वीडियो अपलोड रहेगा, आप जरूर देख लीजिएगा। मानव नेत्र में क्या होता है आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आप लोग जवाब भी दे रहे हैं। 14 का सी नंबर दे रहे हैं, बहुत बड़े एस सोनूराज जी, बहुत बड़े विवेक कुशवाहा जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ठीक है, बनाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग में बनाता है। तो सब किसी, बहुत ही शानदार, क्या गजब के जवाब आप लोग दे रहे हैं, एकदम कमेंट भर दीजिए, मजा आ जाएगा आज आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिट्टू राजकुमार, काजल कुमारी जी, सौरभ कुमार जी, दीपक जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा 15 का सी नंबर, रेटिना पे बनता है। क्या होता है, रेटिना पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में एक एक क्वेश्चन याद करके रखना है, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है बाबू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का परिकिरणन, क्या करता है आपको ये बताना। बहुत ही शानदार, क्या बात है, बहुत ही लाजवाब बाबू। आई एम, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। काजल कुमार जी बहुत बढ़िया, सीमा कुमारी जी, विवेक कुमार जी, उमेश जी, ब्यूटी जी, रवि कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। प्रेम कुमार जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार। इंडियन गेमर जी, अंकित जी, बहुत बढ़िया। इसका राइट जवाब हो जाएगा 16 का क्या नंबर, बिल्कुल बाबू ऑप्शन हो जाएगा आपका ये डी नंबर हो जाएगा। प्रकाश के परिकिरणन होता है। क्या होता है, प्रकाश के परिकिरणन होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आगे जब इंटरमीडिएट में पढ़ने जाइएगा तो इसका वैल्यू पुट करने के लिए भी आता है, यानी कि निकालने के लिए भी आता है इसका वैल्यू। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है बाबू, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट जवाब, क्या बात है, बहुत ही शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा कि 6.25 इंटू 10 का पावर 18 हो जाएगा, यानी कि 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ठीक है, याद करके आपको रखना। अगला प्रश्न देखते हैं कौन बच्चे सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है एक एमीटर का परिसर जो है वह 0.3 एम्पियर है। ओके, और इस एमीटर के स्केल पर डिवाइसों की जो संख्या, यानी कि जो डिवाइस लगा हुआ है वह 30 डिवाइस लगा हुआ है, तो उस एमीटर के अल्प मापांक जो है, सबसे कम मापांक जो होगी वह कितनी होगी, आपको ये वैल्यू बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और आपको हमने इसका उत्तर पहले बता दिया है। क्या बात है, देखिए दशरथ कुमार जी बहुत बढ़िया, 18 का डी नंबर दे रहे हैं जवाब। अंकित कुमार जी दे चुके हैं, दीपक जी, पारन जी, ब्यूटी जी, मनोज कुमार जी, खुशी सिंह जी, बहुत ही शानदार। और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। हमने आपको इसको सॉल्व करके भी बताया हुआ था पहले कि 0.01 होता है। बहुत बड़े विवेक कुमार जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार। स्वाति कुमार जी, आज तो बहुत एकदम गर्दा मचा रहे हैं आप लोग सभी कोई मिलकर के। अगला देखिए, ये देखते, ये तो प्रश्न सबको याद होना चाहिए यार। देखते हैं सबसे तेजी से जवाब लेकिन कौन दे पाते हैं। थॉयरॉक्सिन का स्रावण कहां से होता है। थॉयरॉक्सिन का स्रावण आपको बताना है बाबू, थॉयरॉक्सिन का स्रावण कहां से होता है। थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, या वृषण से। बहुत बढ़िया, 19 का जवाब आप लोग देंगे फटाफट से। क्या बात है सौरभ कुमार जी, 19 का नंबर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, क्या बात है ये, वाह क्या बात है, मजेदार मजेदार। रवि कुमार जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, थायराइड से ही होता है। थॉयरॉक्सिन का स्राव कहां से होता है, थायराइड से होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यार, क्योंकि इस क्वेश्चन का चित्र भी आपके परीक्षा में आता है। तो 5 नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, 5 नंबर आपका मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में।
मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है? मानव में डायलिसिस थैली कौन होती है? इसका चित्र बनाने और उसका चित्र भी बनाने के लिए आता है आपके एग्जाम में। क्या बात है, बहुत ही शानदार। काजल सिंह जी, काजल कुमार जी बहुत बड़े, दीपक कुमार जी, क्या बात है यार। लड़कियों, यार लड़के तुम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं यार? लड़कियों से आगे निकलने का प्रयास करो, फटाफट से कमेंट करने का प्रयास करो यार, जितना हो सकता है लाइक और कमेंट एकदम भर दो, ठीक है। चलिए, सबसे तेजी से हम जवाब जब हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा तेज जवाब लड़कियों की आ रही है। हम चाहते हैं कि लड़कियां, बहुत अच्छी बात है, लड़कियां देखिए अब जो है हर जगह जो है लड़कियां अब आगे जा रही है। हम चाहते हैं भी कि लड़कियां आगे जाए और इसलिए दोनों में कंपटीशन आपको हम करवा रहे हैं, लड़कियों और लड़कियों में, ताकि देखते हैं कि कौन तेजी से जा पाते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बहुत हमें खुशी होती है कि लड़कियों की जवाब सबसे तेज आ रही है, साथ साथ लड़कों भी इन लोगों से कम नहीं है, वो भी जवाब एकदम गर्दा तरीके से दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया। देखते हैं कि इसमें कौन बच्चे सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। 21 नंबर का देखिए जवाब भी आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो नैना क्वीन का जवाब आया है 21 का ए नंबर, बहुत इंतजार, क्या बात है, लाजवाब। ब्यूटी कुमार देखिए अभी भी लड़की, 21 का ए नंबर। काजल सिंह जी देखिए, दीपक कुमार आया है, हाँ अब दीपक जी का आया है, अमित कुमार का, बहुत बढ़िया। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उपचायक होता है। देखिए, और काफी बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर हम लोग तेजी से जवाब दे रहे हैं लेकिन हम लोग का नाम नहीं आ रहा है। तो देखिए नाम तब आएगा जब आप जवाब दे पा रहे हैं, तो लेकिन फटाफट कमेंट करते रहे, क्योंकि देखिए कमेंट आते जा रहा है, तो जितना ज्यादा जल्दी जल्दी से अगर आंसर दे देते हैं तो फटाफट 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 लिखते रहिए, ठीक है, तब हमारे स्क्रीन पे शो करता है, ठीक है। सर मेरा नाम ले लीजिए, बिल्कुल इंडियन गेमर जी आपका तो नाम ले ही रहे हैं। चलिए सबका नाम लेंगे, आप तेजी से जवाब देंगे आपका नाम लेंगे। अगला देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का सही मात्रा देखिए जवाब दे चुके हैं, काफी बढ़िया बिट्टू राज जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन आ चुका है ए नंबर, क्या बात है, बहुत ही शानदार। अगला देखिए आगे हैं दीपक कुमार जी है, वैशिम जी हैं, बहुत बढ़िया, रिंकू कुमारी जी है, काजल जी हैं और असीम जी है, सतीश जी हैं, बहुत ही शानदार, सिक्कू कुमार जी हैं, बिल्कुल। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वो कुलम्ब होता है। क्या होता है बाबू? कुलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगर आप जवाब देते हैं तो एक बार मत दीजिए, मतलब कि आप लिखते रहिए जब तक आपका नाम ना देखे, क्योंकि जब तक हमारे स्क्रीन पर शो नहीं करेगा तब तक हम नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, फटाफट से कर लीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जितना क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था, पढ़ाया था, समझाया था, वो सारा का सारा मॉडल पेपर में आ गया। उसी प्रकार से आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार। तो 23 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत बड़े चंदन कुमार जी, 23 का सी नंबर आप जवाब दे रहे हैं, बहुत ही शानदार है। चलिए तो 23 नंबर प्रश्न का जवाब की बात करते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल हो जाएगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगला देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए फटाफट से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। पहली कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर आपको बता देना है बाबू, क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये बोल उमाशंकर सोनी के नाम से इनका आईडी है और ये बोल रही है कि हेलो सर, मैं खुशबू कुमारी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल, जितने भी न्यू स्टूडेंट है बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, समय काफी कम है। इसका जवाब क्या होगा? 24 नंबर का बस आपको ये बताना है। प्रतिदिन क्लास चल रही है, अगर आपको समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो बाद में क्लास लीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा जरूर। एक भी वीडियो छोड़े तो समझिए कि नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मैथ पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो नाम ले लेते हैं, कौन बच्चे दिए हैं? तो मिस्टर लवकुश कुमार जी 24 का सी नंबर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। विपिन जी ए नंबर, नीतीश जी ए नंबर, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी दे रहे हैं, लेकिन आपको सही उत्तर हम बताना चाहेंगे। 24 नंबर प्रश्न का सब चीज हमने बता दिया, इसका 8 वोल्ट ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जिनको बच्चों का ए नंबर है उनका सही जवाब होगा। और मेरा किताब आ चुका है मार्केट में, नहीं खरीदे वो भी जाकर खरीद सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन के नाम से मेरा किताब होगा, मंटू सर उस पे लिखा गया होगा, या फिर आप रोशनी पब्लिकेशन मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देते हैं कि आप जा करके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं है कि जरूरी भी है खरीदना। हमारे वेबसाइट पे है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारा क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट भी विजिट कर लीजिए, ठीक है, या डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिए गूगल में। अगला है कि
एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? तो पहले क्वेश्चन हमको बोलने से पहले ही बच्चों का जवाब आ चुका है, जैसे कि मनोज कुमार जी का है, फायर टॉनिक्स गेमिंग का आया है, पूजा कुमार जी का आ चुका है जवाब, ब्यूटी कुमार जी का आ चुका है, वसीम जी का आ चुका है। बहुत बढ़िया, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, यानी ऑप्शन इसका डी नंबर ही होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में बाबू लैंगिक जनन आपको बताना है कैसे होता है, पत्तियों द्वारा होता है या फूलों द्वारा होता है या तना द्वारा होता है या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन का जवाब दिए। चलिए सुनील शर्मा जी बहुत बढ़िया, क्या बात है, दीपक भारती जी बहुत बढ़िया, सतीश कुमार जी, ब्यूटी कुमार जी, सोनू जी बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का आप लोग बिल्कुल ही राइट जवाब दे पा रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की फूलों के द्वारा ही होता है। पुष्पी यानी कि फूलों में, पौधों में पुष्पी जो पौधे होते हैं यानी कि फूल के जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किससे होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। बिल्कुल। अगला देखिए, एकदम 18 फरवरी के दिन आपको धमाल मचा देनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है? लैंगिक जनन संचारित रोग आपको बताना है कि कौन सा, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा कि ये यहाँ पे जो गोर्निया भी दिया गया है, सिफिलिस भी दिया गया है, एड्स भी दिया गया और इनमें से सभी जो दिया गया है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर दिया गया, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए जो बच्चे क्लास को छोड़ करके जाएंगे उन्हें बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। हम लाइए फटाफट से क्लास ले लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि कौन सी है? डायफ्राम या कॉपर टी या लूप या फिर कंडोम, क्या है आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से आपको जवाब देना है। 28 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऑप्शन विकास कुमार बता रहे हैं डी नंबर, ऋतु कुमार बता रहे हैं डी नंबर होगा, एमडी जी डी नंबर। हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको सबको पता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कंडोम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। अब प्रश्न कह रहा है, बहुत देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यानी कि जनसंख्या को रोकने के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि कौन सी है? जो सर्जिकल विधि होती है उसके बात कर रही है। ठीक है, पुरुष के लिए बात की जा रही थी तो सर्जिकल विधि बात नहीं की जा रही थी, ऐसे ही बात कहते। ठीक है, चलिए यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण यानी कि जनसंख्या अगर यानी कि बच्चे की पैदाशी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होता है? लड़कियों के लिए जो कि सर्जिकल विधि एक अपनाई जाती है। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट पहले तो लाइक करेंगे जल्दी से और वीडियो को शेयर करेंगे फटाफट से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से करेंगे। चलिए काफी लोग जो है ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, कॉपर टी का उपयोग। देखिए एक चीज बताना चाहेंगे, यहाँ पे सर्जिकल विधि की बात की जा रही है तो कॉपर टी का उपयोग में सर्जिकल विधि में थोड़ी ना आता है, वो आता है स्त्री नसबंदी के रूप में। ठीक है, ये सर्जिकल किया जाता है, स्त्री नसबंदी किया जाता है। कॉपर टी का उपयोग कब किया जाता है? या तो पुरुष जो है कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्त्रियां जो है कॉपर टी को इस्तेमाल कर सकती है, और ये सर्जिकल विधि में नहीं होता है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिचालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है, आपको ये बताना है क्या होता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिचालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है। बहुत ही बढ़िया, 30 का बताइए तो फटाफट से। काफी बच्चे जो है बी नंबर जवाब दे रहे हैं और बहुत ही शानदार, फटाफट से। क्या बात है, 30 का बी नंबर बहुत बच्चों का, कुछ लोग का डी नंबर में आ रहा है। तो बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिचालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वहां पे सभी बिंदुओं पर जिसकी मान होती है वह एक समान होती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत क्या करती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो है वह संकेत करती है। क्या संकेत करती है? बिल्कुल, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। बहुत ही शानदार। अमित कुमार बोले कि सर मेरा नाम नहीं रहना चाहिए, बहुत बच्चों का नाम ले रहे हैं, जैसे अमित कुमार जी है, टिंकू जी है, दशरथ जी है, काजल जी है, ब्यूटी कुमार जी है, ऋतु जी है। बहुत बढ़िया, चलिए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है? प्रबल लवण की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे प्रबल लवण यहाँ पे कौन सा है। चलिए बिल्कुल, प्रबल लवण कौन है यहाँ से? बहुत बढ़िया, 32 नंबर प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। ए नंबर, क्या बात है, NaCl जो होता है आपका एक प्रबल लवण होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न बाबू, देखते हैं कौन बच्चे सबसे तेज से जवाब दे पाते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है?
सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? जय हिंद, मेरा नाम लीजिए। चलिए आपका सबका नाम ले रहे हैं। दशरथ तभी किंग गेमर, शिक्कू जी, राजेश कुमार जी, एमडी अमर जी, बहुत बढ़िया। चलिए तो फटाफट से बताइए सरलतम का हाइड्रोकार्बन है आपका, ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मीथेन। ओके, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन जो है वह हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत बढ़िया प्रश्न हम लोग फटाफट कर लेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को आपको बताना है कि 36 कतारों को क्या कहता है। 35 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है आपको। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आवर्त कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि कोई अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह किस प्रकार से होगी? बहुत बढ़िया मुन्ना कुमार जी, अंकित कुमार जी, क्या बात है। फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है, जल्दी से फटाफट से जवाब देंगे। बिल्कुल, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपरमुखी। क्या हो जाएगा बाबू? ऊपरमुखी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत और चुंबक तत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया था। इसका पता जो है वह कौन लगाया था, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब आपको क्या होगा, आपको ये बताना है। विद्युत और चुंबक तत्व में घना संबंध किसका पता लगाया था? ये संबंध है, इसका पता जो है वो कौन लगाए थे? तो याद करके रखिएगा, इसका पता जो ऑस्टर्ड ने लगाए थे। कौन लगाए थे? ऑस्टर्ड ने लगाए थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर कह रहा है। ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक जो होती है विधि, वो कौन सी होती है? आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि क्या है? कॉपर टी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग जो है वह कौन सा है? लैंगिक जनन संचारित रोग आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है आपको फटाफट तरीके से कि लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस जनित रोग है। कौन सी रोग है बाबू? तो वायरस जनित रोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो सभी बच्चों को पता होगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है वो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, वैसे आपको पता है कि 46 होते हैं, लेकिन कितने जोड़े होते हैं? बिल्कुल 23 जोड़े होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? ठीक है, अब थोड़ा नाम हम कम लेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय देखिए ऐसे लग जाता है थोड़ा सा नाम लेते वक्त, ऐसे हम आपको आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख, यह किस प्रकार के अंग होते हैं बाबू? तो याद करके रखिएगा। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं कि समृद्धि अंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या बात है, बहुत बढ़िया काजल जी, बहुत बढ़िया मुन्ना कुमार जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है। परिनालिका में जो है वह धारा प्रवाहित होती है तो प्रदर्शित जो होता है वह क्या करता है, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका 42 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। बहुत ही शानदार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर कि चुंबकीय गुण। क्या हो जाएगा? चुंबकीय गुण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पे। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही शानदार। विवेक कुमार जी, दीपक कुमार जी, विकास कुमार जी, राजीव, जसप्रीत लाला जी, दीपक कुमार जी, मुन्ना कुमार जी, रिंकू कुमारी, अमित कुमार, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आपको जवाब बताना है, क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा कि बादलों वाले दिनों में हम नहीं कर सकते इसका उपयोग। क्या कब नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिनों में हम नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है सोच समझ के करना होगा। ठीक है, फटाफट से बताइए इसका जवाब क्या होगा। 44 नंबर प्रश्न का बहुत ही शानदार, इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा कि वह कैल्शियम है। कौन से है वह? कैल्शियम, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, अगला 45 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है आपको बताना है। खाद्य पदार्थ डिब्बों पर जिंक के बजाय किसका लेप होता है? लेप होता है आपका टीन का, लेकिन क्यों होता है आपको ये बताना है। तो याद करके रखिएगा कि टीन की अपेक्षा जो जिंक होती है वह अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला देखिए प्रश्न, ये प्रश्न का जवाब तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक, यानी सबसे अच्छा चालक जो है विद्युत का वह कौन है, आपको ये बताना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कॉपर है, या Cu है, या Ag है, या Al है, या फिर Fe है, यानी कि आयरन है। क्या चीज है यहाँ से? बहुत बढ़िया, 44 का ए नंबर, बहुत ही बढ़िया जवाब दे चुके हैं विकास कुमार जी। ऑप्शन ए नंबर देने की कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, लेकिन आपका आंसर हो सकता है कि गलत भी हो सकता है। हम अभी सही नहीं कह रहे हैं, जब सही बताएंगे तब आप लोग मिला लीजिएगा, आप सही दे रहे हैं या फिर गलत दे रहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, Ag होता है वो। क्या होता है? सर्वोत्तम जो चालक होता है Ag। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। बहुत बढ़िया, राजा कुमार जी, देव कुमार जी, अमित कुमार जी, सूर्यकांत लिखा गया है ना, अंकित कुमार, कैफ गमर जी। चलिए अगला प्रश्न है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या चीज है? 6 सहसंयोजक अबंध है, या फिर 7 सहसंयोजक अबंध है, या 8 सहसंयोजक अबंध है, या 9 सहसंयोजक अबंध है, आपको ये बताना है यहाँ पे क्या चीज है। आपका इसका राइट जवाब आपको बता देनी है। 47 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल याद करके रखिएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7 सहसंयोजक अबंध हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या बात है, बहुत ही शानदार। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग जो हम लोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, आपको ये बताना है, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है। देखते हैं कि सबसे तेजी से इसका जवाब जो है कौन बच्चे दे पाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सबसे बड़े पहले जवाब दिए हैं दीपक कुमार जी, 19 के सी नंबर। बहुत बढ़िया दीपक कुमार जी, 49 का आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब की नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या चीज है, आपको ये बताना है। हीलियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, या फिर क्रोमियम, ये बता रहे हैं। 50 नंबर प्रश्न का देखते हैं जवाब सबसे तेजी से कौन दे पाते हैं। बहुत बढ़िया, 50 नंबर का जवाब दे चुके हैं। कौन स्टूडेंट है? चलिए जवाब दिए हैं धीरेन्द्र सिंह यादव और काजल कुमारी। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग ने जवाब दिया, बहुत काफी सभी बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, यूरेनियम। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द जो है वह किसने प्रस्तुत किया था, आपको ये बता रहा है। जोहान्स ने, या लेमार्क ने, या मेंडल ने, या ग्रिफिथ ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 18 फरवरी के दिन आपको एकदम गर्दा मचा देनी है, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो फटाफट से इसका जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल जोहान्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। ठीक है, जोहान्स थे वो, जीन शब्द जिन्होंने प्रस्तुत किया था उनका नाम जोहान्स था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको सोच समझ के बताना है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बौने पुष्प थे, बैगनी पुष्प थे, का संकरण उन्होंने बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे उन्होंने उससे करा दिया। इनका संतति के सभी पौधों में पुष्प जो है वह बैगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्नलिखित में से क्या चीज थी? यहां से आपको 4 ऑप्शन बताना है कि डबल टी, कैपिटल टी, या फिर डबल कैपिटल टी, या फिर डबल स्मॉल डब्लू। ठीक है, हाँ आपको जवाब बताना है यहां से, या कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसके बाद से कैपिटल आपका 2 डब्लू होगा, या फिर आपका
टी मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी या फिर कैपिटल डब्ल्यू या फिर स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, 53 का आप लोग जवाब दे रहा है। ये 52 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा बिल्कुल ही। तो 52 नंबर प्रश्न का जवाब याद करके रखिएगा कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कि पहला कैपिटल टी था, उसके बाद से स्मॉल टी था, फिर दोनों का कैपिटल डब्ल्यू था। अगला देखिए, समजात अंगों का उदाहरण यहां से क्या होगा आपको ये बताना है। समजात अंगों की उदाहरण, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि समजात अंगों की उदाहरण यहां से कौन चीज होगी। ठीक है, समजात अंगों की उदाहरण आपको बताना है। 53 नंबर प्रश्न का जवाब, बहुत बढ़िया। 53 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, या हमारे दांत तथा हाथी के दांत, या आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरीय, क्या होगा आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि और इस देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारे जो है किससे अधिक ज्यादा समानता है, चीन के विद्यार्थी से, या चिंपैंजी से, या मकड़ी से, या फिर जीवाणु से। बिल्कुल इंडियन गेमर जी, बहुत बढ़िया। निशा भारती जी, आप ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए आप लोग। दीपक कुमार, पूजा कुमारी, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के विद्यार्थी से होता है, न कि चिंपैंजी से। चिंपैंजी आंसर नहीं होगा, चीन के विद्यार्थी होगा। एनसीईआरटी आप लोग किताब पढ़िएगा विज्ञान का, तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, साइंस की किताब आप पढ़िएगा ना, तो चीन के विद्यार्थी आपका आंसर मिलेगा आपको सर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं सर मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं, बाबू सबका नाम बोल रहे हैं। सुधीश कुमार जी, चलिए आपका भी नाम बोल रहे हैं। चलिए सुधीश जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, और आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों भी शेयर कीजिए, प्रतिदिन क्लास लीजिए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला है, निम्न में से कौन जो है वह जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन जो है वह जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है, आपको ये बताना है। डीडीटी, या फिर कागज, या फिर वाहित मल, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये जवाब बताना है। 55 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। बहुत बढ़िया, 55 का जवाब बताइए फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनवीकरणीय पदार्थ आपको यहां पे बताना है, क्या होगा। 55 नंबर प्रश्न का जवाब आपको बताना है। क्या बात है, कागज, बिल्कुल कागज ही होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से जो है वह कौन नहीं है। इसका आपको फटाफट से जवाब बता देनी है। बिल्कुल 56 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। तो 56 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। चलिए लवकुश कुमार जी, आपका भी नाम ले रहे हैं। चलिए सबका नाम लेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर की नाभिकीय ऊर्जा। अगला देखिए, चलिए प्रश्न का जवाब बताइए। आपका सबका नाम लेंगे आपकी बात। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे शरीर में जो पीएच होता है वह कितने परास के बीच कार्य करता है, आपको ये बता देना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल जवाब आ चुका है काफी बच्चों का। चलिए तो नाम ले लेते हैं। आयुष कुमार जी बता रहे हैं, और उसके बाद से मीना देवी बता रही है, निशा भारती, इजित कुमार जी, बहुत बढ़िया, एमडी अमीर जी, आदित्य कुमार जी, सोनू कुमार जी, मुस्कान गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। कौन सी गैस होगी वह उत्सर्जित होगी जब धातुएं क्या करेगी, जल के साथ अभिक्रिया करेगी, आपको ये बताना है। 58 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। 59 नंबर प्रश्न का जवाब फटाफट से ऑप्शन हो जाएगा, क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। वैद्युत संयोजी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सभी बच्चों का इसका उत्तर पता होनी चाहिए। संगमरमर का सूत्र, क्योंकि काफी ज्यादा बार आप क्वेश्चन पढ़ते हैं संगमरमर का सूत्र वगैरह वाला क्वेश्चन, बिल्कुल। तो 60 नंबर प्रश्न का बाबू जवाब आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है।
आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न फटाफट से बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जवाब बताएंगे कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग जो होगा वह कैसा होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से करेंगे। एक नहीं पूरे 7-7 सालों का मॉडल पेपर, एक नहीं 10-10 मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है, वहां पे आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो अभी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये स्कूल कॉलेज से ही मिलेगा और मैट्रिक नहीं, अभी इंटरमीडिएट का ही जारी किया गया है, ठीक है। और जब जारी होगा तो हम आपको बता देंगे फिर से, ठीक है। चलिए, तो सारी चीजें आपको जानकारी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्लास लेने के बाद आप लोग जाइएगा। कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत को क्या, इस परत का रंग कैसा होता है बाबू, बिल्कुल इसका रंग होता है आपका ऑप्शन काला, यानी कि काला हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 से ये दोनों CuO और H2 से जब अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O बनता है, में किसका अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन Cu में ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया करने के बाद ये जो है यहाँ से हट चुका है Cu से, तो यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कि CuO का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यानी कि CuO से O जो है हट जा रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन जो परत है वह कहां पे पाई जाती है, किस परत में पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है, आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 63 नंबर प्रश्न का जवाब आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा 63 नंबर का हाँ ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल एस्ट्रोफियर में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, जलीय आहार श्रृंखला, जल का आहार श्रृंखला वाला कौन है, यहां से आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। तो जलीय आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा, शैवाल, शैवाल से जलीय कीट, जलीय कीट से मछली, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चे सबसे तेजी से जवाब दे पाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे तेजी से देखते हैं कि कौन जवाब दे पाते हैं। डाटा खत्म हो गया बाबू, देखिए डाटा खत्म मत कीजिए, आप लोग बचा बचा करके रखिए, क्लास लीजिए, ठीक है। देखिए अब आप ऐसे इंटरनेट में अगर आप लोग रील्स वगैरह देखिएगा, कॉमेडी वीडियो वगैरह देखिएगा तो अब तो काम नहीं चलेगा। प्लीज बाबू रिक्वेस्ट है आपसे कि 1-2 महीना आप लोग, मतलब ये एक या 1.5 महीना आपका एग्जाम है, एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग वीडियो वगैरह थोड़ा सा कम देखिए, ऐसा नहीं कि देखिए मत, देखिए लेकिन बहुत कम देखिए, ठीक है, और तैयारी में जुट जाइए। कह रहे क्वेश्चन की कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या चीज होगा। कह रहा है कि कोई विलेन जो लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देगा, इसका मतलब वो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक यहाँ पे कौन है, ऑप्शन नंबर डी में 10 है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वह सत्य है, आपको यह बताना है। 66 नंबर प्रश्न का जवाब, बिल्कुल यह क्या होता है कि यह सिरका जैसी गंध देती है, यह क्या करती है, यह सिरका जैसी गंध देती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, प्रश्न बहुत ही शानदार है, और प्रश्न कह रहा है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, वह किस प्रकार से वह पत्ती का रंग होता है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग जो होता है वह कैसा हो जाता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वह पत्ती का रंग होता है नीला और काला हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन बच्चे फटाफट से जवाब देते हैं। वीडियो को छोड़ के जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। और देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आपकी एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरण है, यहां से आपको बताना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाँ आपको ये बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 68 नंबर प्रश्न का आपको जवाब बताना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फलों के छिलके, केक और नींबू के रस। अगला प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं बाबू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है, आपको ये बताना है। 69 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल हो जाएगा क्या चीज, अनवीकरणीय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत है वह कौन है? ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत है वह कौन है, आपको यह बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बहुत ही शानदार, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? आपको हमने पहले बताया हुआ है कि 7 से कम किसका होता है, अम्ल का होता है। 7 से अधिक किसका होता है, तो क्षार का होता है। और 7 किसका होता है, तो आपका उदासीन का होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन बी नंबर जो दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? यहां से लवण की पहचान करनी है कि लवण यहां से कौन है, HCl या फिर NaOH या K2SO4 या NH4OH। तो यहां से लवण की बात की जा रही है, तो लवण यहां से जो है ऑप्शन नंबर सी है, K2SO4। क्या चीज है, K2SO4 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, और अंतिम तक बने रहिएगा। जो भी आपके मन में एग्जाम से रिलेटेड बातें होगा, जो भी कुछ पूछना होगा, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए सर मैथ का कब होगा? चलिए मैथ का टेस्ट कल होगा। मैथ का टेस्ट कल होगा शाम 6 बजे। शाम 6 बजे याद करके रखिएगा, शाम 6 बजे आपका मैथ का टेस्ट होगा। अगर लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं पहुंचते हैं तो फिर आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड रहेगा। और मैथ का तैयारी तब तक कर लीजिए इस चैनल से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे वेबसाइट का, वहां सब बच्चे जाएंगे एक साथ और पूरा का पूरा वहां से तैयारी कर लेंगे आप लोग। मैथ का क्वेश्चन आपको हमने कल बताएंगे, जो कि काफी जबरदस्त होगा, काफी मस्त होगा, तो भूलना नहीं है। शाम को 6 बजे से क्लास आपका शुरू होगा मैथ का। इसके पहले जितना भी हमारा मैथ का वीडियो नहीं देखे, आपको मजा आ जाएगा जब आप देखिएगा, तो जा करके जल्दी से देखिए, इस चैनल पे उपस्थित है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू, मैथ के सभी क्वेश्चन का, VVI क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो, हर चीज। ठीक है, मेरे वेबसाइट का है DLS एजुकेशन ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु यहां से कौन है, आपको ये बताना है। 73 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। अधातु कौन है? तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि कार्बन एक प्रकार की अधातु है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। सभी बच्चे एक साथ इसी बात पे लाइक कर दीजिए जल्दी से। मां सरस्वती का नाम लीजिए, आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन आएगा बाबू। एकदम गर्दा मचा देना इस साल आपके अपने परीक्षा में। आप एकदम 18 फरवरी के दिन आपको विज्ञान में धमाल मचा देना है, गणित में धमाल मचा देना है 17 फरवरी के दिन, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी जबरदस्त चलेगी, एकदम आपकी लाजवाब होगी तैयारी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर करेंगे, मां सरस्वती का नाम लेंगे, आपकी रिजल्ट काफी जबरदस्त आएगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? यहां से उपधातु की बात की जा रही है कि उपधातु यहां से कौन है, तो उपधातु आपका हो जाएगा आपका क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी कि GE हो जाएगा, जो आपका उपधातु होता है। एकदम गर्दा मचेगा इस साल परीक्षा में आपकी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में, एकदम मां सरस्वती आप पे पूरी ग्रिप तरीके से आप अगर मेहनत करेंगे, जो बच्चे मेहनत करेंगे, ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, उनके साथ मां सरस्वती है, उनका रिजल्ट काफी जबरदस्त आएगा। ठीक है, बिल्कुल, बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके लगातार क्लास देखिए, मेहनत कीजिए। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपके रिजल्ट बनेगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, आपको यह बताना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 75 नंबर प्रश्न का बाबू आपको जवाब देना है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत के क्या होते हैं? कह रहा है क्वेश्चन कि आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अतः यह विद्युत के क्या होते हैं? या धनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, या फिर ये सभी कथन गलत है? तो याद करके रखिएगा कि यह क्या होते हैं, ये ऋणात्मक होते हैं। जो ग्रहण करते हैं वह ऋणात्मक होते हैं, ऋणायन होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। जो भी एग्जाम के बारे में पूछना होगा वो हमसे पूछिएगा। कल बच्चे ने एक पूछा था कि सर कौन सा कलम से हम लोग लिखेंगे, उसके भी बारे में आज बताएंगे। कल हम तो भूल गए थे, क्योंकि आपने पूछा नहीं अंतिम में, तो अंतिम में आज पूछ लीजिएगा। आज अंतिम में आपको बताएंगे, बस और 3-4 क्वेश्चन है कंप्लीट करने के बाद से। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अमित कुमार जी बोल रहे हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, एकदम फाड़ू मेहनत कीजिए गजब तरीके से। अगला क्वेश्चन, चलिए हम लोग बातें करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वह क्या कहलाती है? तो याद करेगा वह एक समान है, ये त्यागने कहलाती नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा
आवर्त अभी तक अधूरा है। कौन सा आवर्त है जो अभी तक बना ही नहीं है, अधूरा कौन सा वर्क है अभी तक? और हमारा किताब वगैरह भी मार्केट में आ चुका है। क्या हो जाएगा? 7वां आवर्त क्या है? अभी तक अधूरा है। ठीक है, चलिए अभी नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे, सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर करेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन है और है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है बाबू? सबको पता है बिल्कुल, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, अमीबा में आपका कुटपाद पाया जाता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब आपके मन में जो भी सवाल होगा एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आप पूछ डालिएगा, उसके पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक साथ सभी बच्चे लाइक करेंगे तो बिल्कुल लाइक करेंगे, जो भी पूछना है आप पूछ लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, या फिर सुबह में? बिल्कुल वह दिन में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अब आपके मन में एग्जाम से रिलेटेड जो सवाल है वो पूछिए। सबसे पहले कल बच्चे का सवाल आया था, क्वेश्चन था कि कौन से कलम से लिखें, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आपको कौन से कलम से लिखना होगा? तो जिसपे बाल पेन लिखा हुआ आता है, यानी कि जो लिंक का जो पेन होता है। देखिए जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है बाबू, जेल पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपका जो कॉपी है वो आपका कॉपी चेक होता है, जो OMR शीट वाला कॉपी है वो आपका चेक होता है किससे? कंप्यूटर से चेक होता है, वो स्कैन किया जाता है। तो जेल पेन का अगर आप यूज करेंगे तो आपका कॉपी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि वह स्कैन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है, बाल पेन का यूज करना है। उस पे बाल पेन लिखा हुआ रहता है जिस पेन पे, उसी को यूज करना है। जैसे लिंक हो गया और भी फ्यूजन हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी के, उतना हमारा नाम हमें नाम याद नहीं है, प्रमोशन नहीं करें कंपनी का। ठीक है, इन्हीं सभी कलम का आपको यूज करना है। ठीक है, आगे और किसी बच्चे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछते रहिए। चलिए और क्वेश्चन है, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें? देखिए बाबू, एग्जाम में कॉपी लिखने का भी तरीका आपको है, उसके लिखने के लिए हमने इस आपको वीडियो बना चुका है और लिख करके भी बताया है कि एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। सबसे आपको लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या, फिर प्रश्नोत्तर संख्या में जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका टॉपिक दीजिए, फिर देखिए पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज आपको उत्तर देना होता है। ऐसा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी लिख देते हैं, तो वैसा कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। सर आपका किताब भी आया है? हाँ बाबू, मेरा किताब आ चुका है मार्केट में, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी खरीद सकते हैं मेरी किताब। DS एजुकेशन का किताब आ चुका है मार्केट में, ऑब्जेक्टिव हो, मॉडल पेपर हो, कुछ भी, और एक किताब अभी प्रिंट हो रहा है, जस्ट मार्केट में फिर से आने वाला है। ठीक है, आप जाकर के मार्केट में बोलिएगा रोशनी पब्लिकेशन से आया है, पब्लिकेशन का नाम बता देते हैं, और रोशनी पब्लिकेशन से आया है मेरी किताब, है ना। चलिए आगे है कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम में एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें? देखिए बाबू, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अभी तक इंटरमीडिएट का जारी किया गया है, मैट्रिक का जल्द 1 से 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारी जानकारी वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरा वेबसाइट है डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से, उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आगे कोई सवाल है, सवाल पूछिए, जो भी सवाल है एग्जाम से रिलेटेड पूछ लीजिएगा, और बच्चे सुनते रहिए, जो नहीं पूछ रहे हैं वो भी सुनिए, क्योंकि उन्हीं बच्चों का सवाल है जो बच्चे आपके साथ परीक्षा देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर मैं संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ओहो ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं बाबू, संस्कृत नहीं आता है, लेकिन आपको ऐसा काम करना है कि आए, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप उस पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछिए, सर आपका सर एक बात, मेरा नाम भी एक बार नाम, चलिए बिटू राज आपका नाम ले लिए, नाम लेने के मत बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये पूछ रहे हैं कि बुक का प्राइस कितना है? सर देखिए बुक की प्राइस तो उस पर आपको लिखा गया होगा, लगभग 200 रुपए तक शायद उस पर प्रिंट है, लेकिन आपको 100 या 80 रुपए में मिल जाएगा। 100 से लेकर के 120 माने 80 के बीच में आपको मिल जाएगा। दुकानदार बेचने पे डिपेंड करता है। ठीक है, लगभग 100 रुपए तक मिल जाएगा, इतना अनुमान रखिए। मेरी किताब 100 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, मार्केट में आ चुका है। कहिएगा कि रोशनी पब्लिकेशन का हमको किताब चाहिए, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर का, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ओके, और क्वेश्चन कुछ का है, सर मुझे उर्दू बिल्कुल भी नहीं आता है। उर्दू तो उर्दू हम पढ़ाते भी नहीं है यार, सॉरी, उर्दू तो हम नहीं पढ़ा पाते हैं अभी। उर्दू वाला आप लोग टीचर देख लीजिएगा, या फिर जो भी पढ़े हैं आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला आगे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन करना है? सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर मेरा ऑफिशियल ऐप भी आ रहा है। वैसे मेरा ऐप आया हुआ था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत वगैरह आ गया, तो उसे मैं हटा, वो प्ले स्टोर पे है, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो बिहार बोर्ड VVI क्वेश्चन के नाम से होगा। ठीक है, या डीएलएस एजुकेशन लिखेंगे तब भी आ जाएगा, बिहार बोर्ड VVI क्वेश्चन वाला, वो मेरा ही ऐप है। लेकिन एक ऑफिशियल के नाम से एक ऐप तुरंत आने वाला है, प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया गया है, रिव्यू होने के बाद से आ जाएगा। चलिए और कुछ,
और कुछ क्वेश्चन, किताब का नाम क्या है? देखिए किताब का नाम मॉडल पेपर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आप ये ना बोलिएगा दुकान में कि सर हमको डीएलएस एजुकेशन मंटू सर का किताब चाहिए, रोशनी पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन का नाम अगर वो पूछता है तो पब्लिकेशन का नाम बता दीजिएगा रोशनी पब्लिकेशन, ठीक है, बिल्कुल रोशनी पब्लिकेशन। अगर आपके मार्केट में नहीं मिल पाता दुकान में, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट मेन डिस्ट्रिक्ट होगा ना, उस डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन, चलिए और कुछ पूछना है आपको? और कुछ भी आपके मन में सवाल है पूछ लीजिए फटाफट से। हाँ ऑनलाइन किताब सर आता है, बिल्कुल ऑनलाइन आ जाएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे है। अमेजन पर जाकर के लिखिएगा डीएलएस एजुकेशन, डीएलएस एजुकेशन या फिर मंटू सर लिखेंगे बुक मॉडल पेपर, आपको आ जाएगा वहां पे, ठीक है, डीएलएस एजुकेशन। और बोलिए, सब्जेक्ट का तैयारी कैसे करें और सब बिल्कुल आपको तैयारी का सब चीज, देखिए सब चीज का देखिए आप क्या कीजिए, पहले एक टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए, और टाइम टेबल निर्धारित करने के बाद से हम इसके पहले वाली वीडियो में भी बताए थे कि कम से कम प्रैक्टिस ये कीजिए कि कम से कम 20 या कम से कम 15 यानी कि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव डेली आप याद कर लें, कम से कम 15-20 ऑब्जेक्टिव। लगभग आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर आप याद कर लेते हैं डेली, तो आपका रिजल्ट में गर्दा मच जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट में बिल्कुल गर्दा मच जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको, परेशान का है, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी दिखेगा, नहीं होगा ठीक है, और उस पर अपलोड होगा, नहीं होगा तो मेरा ऑफिशियल ऐप बॉस 1 से 2 दिन में आ रहा है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश का भी टेस्ट होगा, सबका टेस्ट होगा, तो धीरे धीरे एक साथ तो सबका टेस्ट वो नहीं ले सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आपको सर्च करके सारी चीज दिखा देते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए, सर्च करके दिखाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन में यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं, ठीक से, यहाँ पे हम क्या कर लिए हैं, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हम क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन करके देखिए, यहाँ पे सर्च कीजिएगा, अगर डीएलएस एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा, डीएलएस एजुकेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल लिख करके, ठीक है, यही मेरा खुद का वेबसाइट है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है या नाम है बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे जाना है, और जैसे जाइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से आपको सारी चीज दिखा देते हैं। यहाँ से पूछेगा कि आप स्टूडेंट है, तो आप हाँ पे क्लिक करके अलाउ वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए बीएसएबी के मॉडल पेपर है, और यहाँ एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर मिल जाएगा। पहले ध्यान से समझ लीजिए, एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर मिल जाएगा, और एक नहीं 10-10 किसी में आपको मॉडल सेट मिलेगा, ठीक है, 10-10 सेट मिलेगा। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहीं पे भी, या फिर आपको हमारा ऑफिशियल ऐप आ रहा है उसमें मिल जाएगा, और आपको सब्जेक्टिव पढ़ा भी रहे हैं। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड के लिए जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बुक के लिए बात करते हैं तो अमेजोन पे जाना, आपको amazon.in जो आपका होता है, अमेजोन पे जाना है मेरा बुक के लिए, जो भी बुक बच्चे खरीदना चाहते हैं। देखिए अमेजोन पे जाएंगे तो अगर आप मंटू सर सर्च करते हैं, ठीक है, मंटू सर, ओके, MANTUSIR सर, मंटू सर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे 100 रुपए ही प्राइस रखा गया है, आपको देख सकते हैं, ये मेरा बुक है, इसको ओपन कीजिए, ये ओपन होगा तो मेरा बुक है, देखिए ये मेरा बुक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है, और इसी प्रकार से एक मॉडल पेपर है, ठीक है, देख सकते हैं ये मेरा खुद का बुक है, ठीक है। ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, काफी बच्चे ले चुके हैं, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट में भी आ गया है तो मार्केट में भी आप जाकर के बुक को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से जाकर के आप जो है बुक को खरीद सकते हैं, ओके, और मेरे वेबसाइट से आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। और भी आपके मन में कोई अगर आपको डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए।